और अगली खबर भी कंज्यूमर्स यानी आपसे जुड़ी हुई। जियो ने सबसे सस्ता ब्रॉडबैंड प्लान लॉन्च किया है। क्या है इस प्लान की खासियत, पूरी डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी सौमित सरकार। जियो ने ये नए सेट ऑफ ब्रॉडबैंड प्लान्स लॉन्च किए। इनफैक्ट ये सबसे चीपेस्ट प्लान है 198 का जो उन्होंने लॉन्च किया है लोअर एंड पे। इनफैक्ट जो प्लान है वो किसी पोस्टपेड प्लान से भी सस्ता है ब्रॉडबैंड में। अब उन्होंने कभी 7 नए प्लान्स लॉन्च किए हैं और 2 जो एग्जिस्टिंग प्लान्स हैं उनको रिवैम्प किए हैं। जो प्लान्स के रेंज है वो 198 से शुरू होते हैं और 1499 तक जाते हैं। और बिगर साइज़ वाले जो प्लान्स है उसमें उन्होंने जो OTT ऐप्स को है उसको भी बंडल किया है, साथ में लाइव चैनल्स को भी बंडल किया है। जैसे कि 299 का प्लान है उसमें वो 6 OTT ऐप्स का एक्सेस दे रहे हैं, प्लस 400 लाइव टीवी चैनल्स दे रहे हैं। 398 का जो ऐप है 398 का जो प्लान है उसमें 14 OTT ऐप्स का वो एक्सेस दे रहे हैं और 550 लाइव टीवी चैनल्स दे रहे हैं। तो क्यों जियो ने ये प्लान्स अभी लॉन्च किए? जैसे कि सबको पता है कि IPL जो अभी शुरू होने वाला है उसका फ्री व्यूअरशिप जियो सिनेमा में किसी भी यूज़र को मिल सकता है। तो जो ब्रॉडबैंड साइड में इसका बेनिफिट हो सकता है उसको सबसे ज़्यादा यूटिलाइज करने के लिए कंपनी ने ये नए प्लान्स लॉन्च किए हैं। अब जो नए प्लान्स है वो लोअर साइड जो क्राइटेरिया है, जो कि लोअर स्पीड और लो अफोर्डेबिलिटी वाले कस्टमर्स हैं उनको टारगेट करने के लिए है। और ज़्यादातर ये जो प्लान्स है ये केबल और DTH यूज़र्स को टारगेट करने के लिए कंपनी ने बनाया है। इससे कंपनी के जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज़ है वो भी बढ़ जाता है। अगर आप देखेंगे तो इंडिया में करीब 4.5 करोड़ से ज़्यादा केबल यूज़र्स है और 6.5 करोड़ से ज़्यादा DTH यूज़र्स है, जो कि ऑन एन एवरेज 150 to 200 रुपीज़ पर मंथ स्पेंड करते हैं केबल और DTH सर्विस में। तो ये जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है ये अब रिलायंस जियो केटर कर सकता है अपने नए प्लान्स के साथ। अब अगर आप देखेंगे तो पास्ट में भी जब रिलायंस जियो ने सबसे पहला ब्रॉडबैंड प्लान लॉन्च किया था अगस्त 2020 में, तब एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ हमें ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर बेस में देखने मिला था। इनफैक्ट जियो के प्लान्स लॉन्च होने के पहले जो सब्सक्राइबर बेस था वो करीब 4.2% के कैगर से ग्रो कर रहा था, और जब से जियो ने लॉन्च किया है तब से जो सब्सक्राइबर बेस है वो करीब 22% के कैगर से ग्रोथ किया है। और ऐसा ही ग्रोथ आगे चल के भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो प्लान्स रिलायंस जियो ने लॉन्च किए हैं वो सबसे ज़्यादा चीपेस्ट है पूरे इंडस्ट्री में। बट थोड़े बहुत कंसर्न्स भी है नए प्लान को लेके, क्योंकि अगर आपको याद होगा पास्ट में करीब 10,000 करोड़ से ज़्यादा कंपनी ने इन्वेस्ट किया था हैथवे और डेन को अक्वायर करने के लिए, जो कि केबल ऑपरेटर्स है। और चूंकि ये प्लान केबल साइड वाले बिजनेस को टारगेट कर रहा है तो ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का ये अब रिडंडेंट हो जाता है। उसी के साथ ये नए प्लान्स की वजह से एनालिस्ट और इन्वेस्टर कम्युनिटी को ये भी थोड़ा डाउट है कि 5G यूज़र बेस जो ग्रोथ है वो थोड़ा स्लो हो सकता है, क्योंकि अगर सब्सक्राइबर्स ब्रॉडबैंड पे रहे तो 5G ग्रोथ आगे चल के कम हो सकता है। ऐसा भी एक कंसर्न है इन्वेस्टर और स्ट्रीट को। बट अब यूज़र कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जो प्लान्स जियो ने लॉन्च किए हैं वो सबसे ज़्यादा सस्ते हैं आज के टाइम पे मार्केट में।